आज ये प्रेम के साथ चलते हैं। और देखो भाई, आज तो हमने आपको एकदम संपूर्ण भागवत कहिए, सिर्फ एक भजन गाया है पूरी कथा में। एक भजन गाया है और देख लो कब से कथा ही कथा चल रही है प्योर। हाँ, एक भजन गाया, अब जाकर के दूसरा भजन गा रहे हैं। तो सभी ताली बजाना और प्रेम के साथ में भजन गाएंगे, है ना? और सावेरी सूरत पे मोहन और दिल दीवाना हो गया। सभी गाएंगे और ताली बजाते हुए। और सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे नजर मिलाना दिल दीवाना हो गया। सामने सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
बावली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। एक तो तेरे साथ राधा दूसरा रुक मैंने खड़ी। एक तो तेरे संग राधा दूसरा रुक में खड़ी। अरे एक तो तेरे साथ राधा दूसरा रुक मैंने खड़ी। एक तो तेरे संग राधा दूसरा रुक में खड़ी। और तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। हरि बोल। हरि बोल। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भैया गुरुजी हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो गुरुजी के लिए सम्मान स्वरूप में। गए किसी ने सुदामा जी को भिक्षा में डाल दिया तो ले लिया, नहीं तो अपने घर लौट आए। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जो ब्राह्मण असंतोषी होता है वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। चाणक्य नीति आप लोग पढ़ते हो, चाणक्य नीति में लिखा है असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपति सलज्जा गणका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। असंतोषी ब्राह्मण नशे, जो ब्राह्मण संतोष नहीं करता वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। और राजा, अगर राजा संतोषी है तो वो नष्ट हो जाएगा।
राजा को कभी संतोषी नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स लेते रहना चाहिए जनता पर बना जितना, नहीं तो उसका राज खत्म हो जाएगा। और वेश्या अगर लाज करेगी तो नष्ट हो जाएगी, और कुल की स्त्रियां अगर लाज नहीं करेंगी तो नष्ट हो जाएंगी। लाज करे गन का नसे, लाज बिना कुल भ्रष्ट, ऐसा आया है। तो सुदामा जी बड़े संतोषी हैं, जो मिल जाता है बड़े प्रेम से रहते हैं। अब क्या हुआ, समय बीता तो एक दिन सुशीला ने कहा आप चले जाओ और जाकर के कुछ भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, प्रेम से कहिए राधे राधे। सुशीला को मुश्किल से मालूम पड़ी कि कृष्ण इनके मित्र हैं, नहीं तो कोई किसी एक एसडीएम या एसपी या आईपीएस अफसर अगर किसी एक से परिचित हो जाए ना, अरे मैं उसको जानता हूं, तो पता नहीं हमारे राजकुमार टीआई को जानते नहीं हो तुम, एक परिचय हो जाए बोल फलाना मंत्री मेरा चेला। लेकिन सुदामा जी ने कभी नहीं कहा कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं? यही तो संत की पहचान होती। जब सुशीला को मालूम है कृष्ण के मित्र हैं, तो तुरंत सुदामा जी से कह दिया तुम्हारे इतने इतने बड़े मित्र हैं और तुम गरीब बन के रहते हो, हैं? तो बोले क्या करूं? बोले जाओ और जा करके कुछ पैसा मांगना, जिससे हमारा घरबार चलेगा। तो पता है सुदामा जी ने कहा देख, अगर तू कहेगी सुशीला कि पैसे लेने चले जाओ, धन लेने चले जाओ, मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगर तू कहेगी दर्शन करने चले जाओ तो मैं जरूर चला जाऊंगा, क्योंकि किसी के यहाँ छोटे बन करके नहीं जाना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। रही मन बेनर मर गए, जे कहूं मांगन जाए। किसी के आगे मांगना बहुत बुरा होता है। भगवान ने तुम्हें जितना दिया उतने पार पाड़ो, मांगो मती। मांगने से तुम्हारी इज्जत घट जाती है। और कुछ लोग तो देते हैं पर जानबूझकर भी कुछ लोग नहीं देते। मांगो तो तब जब बहुत ही आवश्यक हो, नहीं तो भगवान ने टपरिया दिए उसी में रहो। और विशेष करके रिश्तेदारों से मत मांगा करो, इज्जत घट जाती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। आस पड़ोस वालों से मांग लो, रिश्तेदारों से नहीं मांगना चाहिए। कहते हो सुदामा जी ने कहा तुम कहती हो जय श्री राम, तुम कहती हो तो ठीक है, मैं चला जाता। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे ही कहा बोले मैं जाता हूं, तो 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ गई। जगह जगह या चित्वा चतुरान मुष्टीन, 4 मुट्ठी मांग करके चावल सुशीला लेकर के आई और सुदामा जी को दिया। बोले मित्र के यहाँ जा रहा हूं, कुछ ना कुछ भेंट में तो होना ही चाहिए। तो सुदामा जी ने ले लिए और महाराज अपनी कांख में दबा करके चल दिए धीरे धीरे। आपको मालूम है ना, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो, एक बार और बोलो। सुदामा जी गरीब क्यों बने? भगवान कृष्ण तो पैसे वाले बन गए, सुदामा जी गरीब रह गए। क्यों? क्योंकि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के भाग्य के 40 चना खाए थे। कितने चने? 40 चने खाए थे और 40 साल गरीबी भोगी। कथा तो आपको आती जब वो बचपन में पढ़ते थे। हाँ, कभी किसी का मत खाना, भूखे सो जाना बढ़िया टनाटन, और ज्यादा भूख लगे ना तो राख घोर के पीना। राख जानते हो ना, चूल्हे की। हाँ, लेकिन कभी किसी के भाग्य का नहीं खाना। जो दूसरे के भाग्य का खाता है वो भाग्यहीन। हमारे तुलसीदास कहते हैं संचित धन अन्याय सो 10 वर्ष न खाए, और वर्ष 11 के बीच में जरा मूल से जाए।
11वें वर्ष में तो खुद का भी ले जाएगा और चला जाएगा। 10 साल उसका टाइम है। सुदामा जी ने गरीबी भोगी महाराज, लेकिन कहते हैं अब समय आ गया, जाने लगे, धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ चले हैं और धीरे धीरे गए। कहते हैं गंगा किनारे पहुंचे, शरीर में बल नहीं बचा। भगवान कृष्ण ने सोची ये मेरे पास आएगा सुदामा तब तक ही चला जाएगा बैकुंठ। तो कहते हैं कि भगवान ने अपने गरुड़ जी पहुंचाए और गरुड़ जी से कहा गरुड़ जी जाओ और जाकर के सुदामा को ला करके द्वारकापुरी में सुला दो। तो कहते हैं गरुड़ जी लेकर के आए, गरुड़ जी उड़ करके आए और सुदामा जी को उठाया और सुदामा जी को ला करके द्वारकापुरी में सुला दिया। और जैसे सुदामा जी सुबह जगे तो सब लोग कर रहे हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा महाराज, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। क्योंकि आप वृंदावन जाओ तो राधे राधे, अयोध्या में जाओ सब सीताराम कहते हैं, और द्वारका में जाओ तो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने पूछा भैया जी कौन सी नगरी है? बोले द्वारका है। द्वारका गुजरात में है ना। और मेरे प्रिय भाई बहन जब द्वारका में पहुंचे, बोले मुझे मेरे मित्र के पास जाना है। सुदामा जी अब धीरे धीरे भगवान की ओर जा रहे हैं और चले श्याम सुंदर से और मिलने सुदामा और गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। और हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम रामा। और हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम रामा, हरे राम रामा। और चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण। हरि बोल। और लोटा और डोरी कंधे पे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। चावल की पोटली बगल में दबाए। और पहुँचे हैं जाकर द्वारका धामा, पहुँचे हैं जाकर द्वारका धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरि बोल।
विप्र सुदामा जो द्वारे पे आए, छोड़े सिंहासन श्री कृष्ण जी धाये। छोड़े सिंहासन श्री कृष्ण भाए। अरे विप्र सुदामा जो द्वारे पे आए, छोड़े सिंहासन श्री कृष्ण जी धाये। छोड़ सिंहासन श्री कृष्ण जी भागे। और सीने से सीना में लाए घने श्यामा, और सीने से सीना में लाए घने श्यामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरि बोल। और हंस हंस के पूछे वो कृष्ण कन्हाई, हंस हंस के पूछे वो कृष्ण कन्हाई। और कहो भेंट भेजी क्या है भोजाई, कहो भेंट भेजी क्या है भोजाई। और चावल की पोट छुपाए सुदामा, चावल की पोट छुपाए सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। रामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण कहते हैं सुदामा जी धीरे धीरे चल करके महाराज वहां पर पहुंचे हैं। सबसे पूछते हैं भैया कृष्ण कहाँ रहते हैं मेरे मित्र। सब लोग हंसी उनकी करने लगे और धीरे धीरे किसी ने बताया कि वहां पर उनका महल है। तो सुदामा जी धीरे धीरे चल करके वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो महाराज वहां पर बड़े द्वारपाल खड़े हैं दो, और दोनों द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक दिया। और द्वारपाल लोग करके कहते हैं भैया कहाँ जा रहे हो। बोले हमें श्री कृष्ण से मिलना है, वो हमारे मित्र हैं। तो कहते हैं द्वारपाल भीतर गए और जा करके श्री कृष्ण से कहा और इसी से पगाना जागा तन पे, और प्रभु जाने को आयो बसो के ही ग्रामा। और द्वारे खड़ो दूजे दरबाल एक, द्वार खड़ो दूजे दरबाल एक, और चक सो रहो बसुधाया विरामा। और पूछते दीन दयाल को धाम, बता पते आपनो नाम सुदामा। पूछते दीन दयाल को धाम, बतावते आपनो नाम सुदामा। बोले प्रभु एक द्वार पर कोई दीनहीन खड़ा है, जिसके न सिर पर पगड़ी है न पैरों में जूते हैं, ऐसा दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। प्रभु को मालूम हुआ कि सुदामा जी खड़े हैं। तो कहते हैं महाराज बड़ा प्रेम आया भगवान को। और किसी ने बड़ी व्याख्या की है कि सू से सुना और दा से दौड़े और माँ से जाकर के मिल गए। भगवान इतनी तेज दौड़े और जाकर के महाराज सुदामा जी को अंक में भर लिया। अरे द्वार पालो
आइए 5 जन सभी सुदामा जी का भजन गाते हैं। अरे द्वार पालो और सुदामा से कह दो, अरे द्वार पालो और कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, और तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया
कन्हैया से कह दो हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो सोने पे सुदामा करीबा गया है घर पे सुदामा करीब आ गया है हरि बोल। और क्या बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ सामने सुलाए हो सामने सुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ बराबर से अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सामने सुलाए हो चरण आंसुओं से सामने सुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है सुदामा करीब बोलिए सुदामा जी महाराज की जय भागवत महापुराण पुराण की जय हो जय जय श्री राम राधे